हमें बचपन से ही बताया गया कि रावण एक क्रूर और अहंकारी राजा था, जिसने न जाने कितने ही पाप किए और अपने ही भाई को लंका से बाहर फेंक दिया। पर हमेशा जो दिखता है वह सच नहीं होता। जो आपने बचपन से देखा और सुना वह रावण नामक सिक्के का बस एक ही पहलू है। असल में रावण एक महाज्ञानी, महापंडित और महाप्रतापी राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। रावण से बड़ा शिव भक्त न कोई था, न कोई होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की कुछ अनसुनी अकल्पनीय बातें जो आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। जानेंगे कि रावण ब्राह्मण था या असुर, और क्या था उसके 10 सिरों का असली राज, और क्यों रावण ने राम को दिया था विजय का आशीर्वाद। और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या रावण भी 7 चिरंजीवियों की तरह ही आज भी जीवित है, और क्या सच में माता सीता रावण की ही बेटी थी। तो चलिए जानते हैं एक महान विद्वान, सफल शासक, वीणा उस्ताद, शिव भक्त रावण की असली कहानी। रावण अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को जीत चुका था। उसने यम को भी हराकर काल को बंदी बना रखा था। 9 ग्रह उसके पैरों के नीचे थे। इतना ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद रावण अहंकारी था। दरअसल रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जिनसे रावण ने शास्त्रों और वेदों को सीखा, जिसके कारण उसे महाज्ञानी और महापंडित कहा जाता है। वहीं उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी, जिसके कारण रावण में राक्षसों वाले गुण भी थे। एक और इंटरेस्टिंग बात तो यह कि रावण ब्रह्मा जी के भी परपोते थे। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 बेटों में से एक थे। रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने हजारों सालों तक तपस्या की। रावण हर 1000 वर्ष समाप्त होते ही अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता, और अंत में जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे और उसके भाइयों को वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे दानव, देवता, किन्नर, नाग कोई न हरा सके, और अपने अहंकार में रावण ने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और इसी कारण यही उनके अंत का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए उसके 10 सिर भी उसे लौटा दिए, और अमृता के लिए अमृत विला दिया जो रावण की नाभि में था, और उसे चेतावनी दी कि यह अमृत विला सिर्फ अग्निबाण से सुखाया जा सकता है, जो कि केवल श्री हरि विष्णु के पास है, तो तुम उनसे दुश्मनी मोल ना लेना। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन यानी कि देवों का आसन मांगने वाला था, पर देवों के चाल से माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। अंत में विभीषण ने आजीवन प्रभु की सेवा और भक्ति करने का वरदान मांगा, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान खुशी खुशी दे दिया। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और एक बार शिव भक्ति में लीन रावण ने शिव को सीधे लंका ले जाने का सोचा और कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया। और जब रावण ने ऐसा किया तो शिव क्रोधित हो उठे और अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया और दर्द से चिल्लाने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने हजारों हाथों में से एक हाथ तोड़ा और उसकी नसों से तार बनाकर उसे बजाने लगा। यही वह समय था जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, जिसे आज भी यह दुनिया शिव को प्रसन्न करने के लिए गाती है। रावण की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उसे अपनी चंद्रहास तलवार दी, और तब से ही रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? इसे लेकर शास्त्रों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहा जाता है कि रावण को 6 शास्त्र और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण उसे दशानन या 10 सिरों वाला कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर यह लिखा मिलता है कि रावण के पिता ने उसे 9 मणि वाली एक माला दी थी, जिसके कारण रावण के 10 सिर प्रतीत होते थे। रावण के 10 सिर उसके चरित्र को दर्शाते हैं। ये 10 सिर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, और उसके सभी सिरों को संतुलन में रखते मुख्य 3 सिर बुद्धि, मनस और चित्त। राम सेतु बनाने के लिए राम ने यज्ञ किया, और यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण की जरूरत थी, और उस समय रावण से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण और कोई नहीं था। इसलिए राम ने रावण को आमंत्रण भेजा और रावण ने यज्ञ में भाग लिया। कहा जाता है कि यज्ञ में पति पत्नी को बैठना होता है, जिसके कारण रावण ने सीता माता को मुक्त कर यज्ञ में शामिल किया था। लेकिन कुछ जगहों पर यह लिखा मिलता है
जबकि रावण ने सीता को मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसकी एक मूर्ति बनाकर पूजा में बैठाया था। और पूजा समापन होने के बाद राम ने रावण से जीत का आशीर्वाद मांगा और रावण ने खुशी खुशी राम को विजय का वरदान दिया। कहा जाता है कि रावण को अपनी मृत्यु का पहले से ही ज्ञान था और उसने ही अपनी मृत्यु का जाल रचा था। पर उस सच को जानने से पहले हम रावण के जन्म की असली कहानी को जान लेते हैं। जय और विजय ये विष्णु के वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल थे और जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे तब जय और विजय ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह अभी विष्णु जी के आराम का समय है, जिससे क्रोधित होकर संत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें वैकुंठ लोक का त्याग करना होगा। और उनके इस श्राप से विष्णु जी भी सहमत हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए कि या तो वे पृथ्वी पर विष्णु के भक्त के रूप में 7 बार जन्म लें या 3 बार विष्णु के दुश्मन के रूप में। विष्णु जी से जल्दी मिलने के लिए उन्होंने 3 बार उनका दुश्मन बनना स्वीकार किया और पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष को विष्णु के वराह अवतार ने मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार ने। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जिन्हें विष्णु के अवतार राम द्वारा मारा गया। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्मे, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। माना जाता है कि माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। इसके पहले भी रावण को कई ऐसे श्राप मिले जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बने। एक समय की बात है जब स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर के बेटे के पास जा रही थी, तब मार्ग में रावण ने उससे छेड़छाड़ की, जिससे क्रोधित होकर कुबेर के बेटे ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह स्त्री की इजाजत के बिना उसे हाथ लगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। और इसी श्राप के चलते रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। दूसरा यह कि रावण अपनी अहंकार और जीतने की चाह में कई राजा महाराजाओं को मारता गया और जब उसने 21वें रघुवंशी राजा अनर्ण्य को मारा तो अनर्ण्य ने उसे श्राप दिया कि मेरे ही वंश के राजकुमार द्वारा तुम मारे जाओगे। और ऐसा ही हुआ। 62वें रघुवंशी वंशज राजकुमार राम द्वारा रावण को मारा गया। पर कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जीवित है और कलयुग के अंत के पश्चात वेद और शास्त्रों का ज्ञान देने फिर से आएंगे और अभी वे लंका की किसी गुफा में हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी असली सच्चाई। रावण तीनों लोकों को जीत चुका था और काल को भी बंदी बना लिया था और जब वह नागलोक पहुंचा तो नागराज ने हारने से अच्छा रावण से दोस्ती कर ली और रावण की मृत्यु के बाद नाग रावण के शरीर को ले गए और उसे जिंदा करने का प्रयास भी किया, परंतु वे असफल रहे। तब उन्होंने रावण के शरीर को शहद और अन्य जड़ी बूटियों की मदद से ताबूत में बंद कर दिया और लंका की किसी गुफा में सुरक्षित रख दिया। और माना जाता है कि रावण कलयुग के अंत में फिर आएंगे। आज तक कई लोगों ने इस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की है, पर उनका मानना है कि जब वे गुफा के पास पहुंचते हैं तो मौसम बिगड़ने लगता है, पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते हैं और जानवर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पहुंचना असंभव हो जाता है। पर इस कथा के विपरीत कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया था। दरअसल रावण एक सफल शासक था जिसके राज में लंका ने सिर्फ विकास ही किया। रावण ने कई ग्रंथ और आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखी, उसने रावण संहिता भी लिखी, पर माना जाता है कि रावण को भविष्य के दुखों का ज्ञान था और वह अपने कुल को इस दुख में नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण रावण ने खुद जानबूझकर सीता का अपहरण किया ताकि श्री हरि विष्णु के अवतार द्वारा उनका और उनके कुल का उद्धार हो सके और सभी को मुक्ति मिल जाए। उस समय रावण से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं था, इसलिए रावण के मरते वक्त राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने को कहा और रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई जिसे आप भी फॉलो करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पर उन 3 बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सीता माता सच में रावण की ही बेटी थी। रामायण के जैन वर्जन में हमें यह कहानी देखने को मिलती है जिसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी। माना जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी, पर उनके जन्म के समय रावण को यह ज्ञात हो गया था कि उसकी पुत्री का पति ही उसकी मृत्यु का कारण होगा। इस वजह से रावण ने उसे संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया, जो बाद में राजा जनक को मिली और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मान लिया। पर यह कहानी हमें रामायण के जैन वर्जन और कुछ अन्य क्षेत्रीय किताबों में देखने को मिलती है, जो कि रियल रामायण की किताबों से अलग है, इसलिए इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे इसमें आपकी क्या राय है कि सीता माता रावण की बेटी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम वह 3 बातें जान लेते हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई,
जिसे आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि आप भी एक सफल इंसान बन सके। पहली बात यह कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। पर रावण ने राम को पहचानने में देर कर दी, जिसके कारण वह मारा गया। दूसरी बात यह कि अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन रावण ने जब वरदान मांगा तो अपने अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी और वही उनकी मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात यह कि अपने जीवन के रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण यहां भी चूक गया। विभीषण को उसकी नाभि में स्थित अमृत का राज मालूम था, जिसके कारण रावण मारा गया। तो ये हैं 3 बातें जो आपको भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था। माना कि उसने लंका अपने ही बढ़े भाई कुबेर से छीन ली थी, पर फिर भी रावण के काल में लंका ने सिर्फ विकास ही देखा है, जिसके कारण आज भी लंका और भारत की कई जगहों पर रावण के मंदिर उपस्थित हैं और उसे आज भी पूजा जाता है। रावण एक महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य भी थे और उन्हें भविष्य की बीमारियों का पहले से ज्ञान था और इसी वजह से उन्होंने आयुर्वेद पर 7 पुस्तकें लिखी। रावण जैसा ना कोई था ना कोई होगा। रावण की शिव भक्ति ने शिव को भी प्रभावित कर दिया। तो ये थी महाज्ञानी महापंडित रावण की असली कहानी, जिसकी जिंदगी का बस आपको एक ही पहलू मालूम था, जिस जीवन का अंत प्रभु श्री राम ने किया। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।